हरे जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Sri Radhe Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Jaya Sudarsana Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada हरे नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री श्री गौर निताय की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परियुगाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परियुगाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम सको श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन के, वृंदावन मथुरा धाम के, नवदीप मायापुर धाम के, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के, गंगा देवी के, यमुना देवी के, भक्ति देवी के, तुलसी महारानी के, हरिनाम संकीर्तन के, गौर प्रेमानंद सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो जो आज का श्लोक है हम लोग साथ में पहले बोलेंगे। ना, रिपीट कर सकते हैं आप हमारे साथ। ना जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आप मेरे बात रिपीट कर सकते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब रिपीट कर सकते हैं साथ में, आप बोल सकते हैं। जायते न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और कोई बोलना चाहे प्रभु जी? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और कोई प्रभु जी? माता जी? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और कोई माता जी? शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद की ना कभी नहीं जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, वह यह कदाचित कभी भी भूत वर्तमान या भविष्य न कभी नहीं अयम यह भूत्वा होकर भविता होने वाला वह अथवा न नहीं भूयः अथवा पुनः होने वाला है। अजः अजन्मा नित्यः नित्य शाश्वतः अस्थायी अयम यह पुराणः सबसे प्राचीन ना नहीं हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। अनुवाद आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वो भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में 1.2.18 में इसी तरह का एक श्लोक आया है। ना जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिना बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा
सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। कठोपनिषद में 1.2.20 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अड़ोरड़ियान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निर्हतो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमा मात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और उनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। तो हम इस पर चर्चा करने से पहले प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में कुछ वरिष्ठ भक्त हैं, तो उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें आशीर्वाद दें जिससे मैं कुछ बोल पाऊँ, और उनसे अनुमति मांगता हूँ तो हमें आशीर्वाद दें जिससे मैं कुछ बोल पाऊँ इसके ऊपर।
हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग भगवद गीता का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये 20 श्लोक है। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो सांख्य योग के ऊपर है, जो योगा ऑफ नॉलेज, ज्ञान के बारे में, जिसमें हम फिलॉसफी के बारे में जानते हैं और आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। इसमें ये चीज़ बताया गया है। और 11 से जो 30 तक श्लोक है, इसमें जो आत्मा है, आत्मा की प्रकृति के बारे में बताया गया है, आत्मा का क्या बिहेवियर है और इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो हमारा 20वां श्लोक है इसी के बीच में आता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें प्रभुपाद जी ने बताया है कि 2 प्रकार की आत्मा होती है। एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभू आत्मा। जो अणु आत्मा है मतलब जीव तत्व, और जो विभू आत्मा है परमात्मा, और दोनों ही भगवान कृष्ण से ही आते हैं। और इसमें बताया गया है कि जो जीव है वो भगवान के समकक्ष ही है। जो भगवान के अंदर क्वालिटीज़ हैं वही इस जीव के अंदर है, वही जीवात्मा के अंदर है। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो डिफरेंस भी है साथ में। डिफरेंस क्या है? क्वालिटीज सेम है लेकिन कम मात्रा में है। जो मात्रा आती है, क्वांटिटी, उसमें कम है। भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा है और हमारे अंदर कम मात्रा में है। इसमें जैसे बताया गया है कि जैसे जो आत्मा है वो बहुत छोटा है। उसका अगर साइज देखा जाए, बताया गया शास्त्रों में, अगर जो बाल है, बाल के जो टिप है, उसको अगर हम कट करें, उसको 100 पार्ट में डिवाइड करें, तो उस 100 पार्ट का एक पार्ट जब लेंगे, उसको जब हम 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो साइज आता है आत्मा का, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। ये हमारी आत्मा का साइज है। तो इसलिए हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और इसमें जैसे बताया गया है कि बहुत बार जैसे नहीं देखते हैं तो मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बहुत बार होता है जब सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो बादल नहीं दिखता है, बादल छिप जाता है। जब सूर्य के सामने बादल आ जाता है तो सूर्य नहीं दिखता है, सूर्य बादलों में छिप जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सूर्य नहीं है या सूर्य मर गया, सूर्य खत्म हो गया, वो जस्ट छुपा है। जब बादल साफ होंगे तो फिर से सूर्य प्रकट हो जाएगा। और हम सूर्य की स्थिति देख के पता लगा सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी दिन है या रात का समय है, इसी से निश्चित होता है। उसी तरह से हमारे शरीर की स्थिति है, हमारी आत्मा की स्थिति है कि अभी हम भूले हुए हैं, तो हम अपने जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है उसे हम नहीं पहचानते हैं। लेकिन जब हम इस शरीर से मुक्त होंगे, भक्ति करके जब अपने स्वरूप में स्थित होंगे, तब हम खुद को पहचान पाएंगे कि हम भगवान के अंश हैं। तो इसमें जैसे बताया गया है कि जो इस शरीर है, ये इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे पहला बताया गया, बर्थ, जन्म लेगा, फिर उसका वृद्धि होगा, बढ़ेगा, कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद बाई प्रोडक्ट्स आएंगे उसके बाद धीरे धीरे क्षीण होगा, फिर डेथ होगा। ये 6 प्रकार के चेंजेस शरीर के अंदर होते हैं। लेकिन इसमें भगवान ने बताया है ये केवल शरीर के चेंजेस हैं, आत्मा के चेंजेस नहीं हैं। आत्मा में ये परिवर्तन नहीं होते। जैसे कि इसमें बताया गया है, न जायते मृते व कदाचिन, ये चीज़ बताया गया है। और इसमें बताया है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, अगर शरीर को मारा भी जाता है, मार भी दिया जाता है, तब भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। और इसमें जैसे कठोपनिषद में बताए हैं प्रभुपाद जी कि वहाँ पर भी एक बिल्कुल मिलता जुलता ही श्लोक आता है जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो उसमें बताते हैं वहाँ पे एक स्पेशल शब्द आया है, विपश्चित। विपश्चित का मतलब होता है कॉन्शियस, मतलब चेतना में युक्त है।
और उसको नॉलेज विद्वान है। तो हमारे आत्मा की क्वालिटीज़ हैं कि हमें नॉलेज है, हमें ज्ञान है सारी चीज़ों का, बस ये एक हम भूले हुए हैं अभी। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने पुरानी अवस्था में वापस आ सकते हैं। जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, ये हमें दिखाती है कि आत्मा है शरीर के अंदर। अगर कोई व्यक्ति के अंदर आत्मा निकल जाती है तो शरीर के अंदर से चेतना गायब हो जाती है, वो शरीर कॉन्शियस नहीं रहता है। इसमें जैसे बताया है कि जैसा प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो लिमिटेड है, जो भगवान की कॉन्शियसनेस है वो अनलिमिटेड है। भगवान सभी चीज़ों को याद रखते हैं और हम भूल जाते हैं अधिकतर। तो इसमें जैसे और बताए हैं कि एक शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। तो जो आत्मा है वो लिमिटेड होती है, छोटी होती है, और जो सुपर सोल है, विभु आत्मा, वो सब जगह रहते हैं। जैसे अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारा शरीर कितना चेंज हुआ है। हर एक क्षण चेंज होता है। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, देहे यस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्थ तत्र न मोह्यति। जब हमारा जन्म होता है तब हम बहुत छोटे रहते हैं, जन्म होता है, उसके बाद देहे यस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा, फिर हम कौमार अवस्था को प्राप्त होते हैं। कौमार अवस्था से फिर हमारा शरीर और बढ़ता है, यौनावस्था को प्राप्त करते हैं, वहाँ से फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं फाइनली। तो ये जो है हमारे शरीर की स्थिति है, ये आत्मा की स्थिति नहीं है। हम भूले हुए हैं, अपने शरीर से इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये हमारे आत्मा की स्थिति ही है। बहुत बार जैसे कोई जब शरीर छोड़ देता है तो उसके ऐसा लोग बताते हैं कि भी ये चला गया है, उसके बाद ये दूसरे शरीर में आएगा, या इस तरह से दिखाया गया है कि आत्मा के लिए शरीर, मतलब जो शरीर है, शरीर के लिए आत्मा को आना पड़ता है, शरीर बना हुआ शरीर में आत्मा आता है। लेकिन ये इसका उल्टा है। जैसे हमारी स्थिति रहती है, जो हम करते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, उनके हिसाब से हमारी इस आत्मा को शरीर बना दिया जाता है, वैसा शरीर बनाया जाता है, उस शरीर में हमें रखा जाता है। जैसे हम बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, एक श्लोका भी आता है इसी तरह से। जैसे बताते हैं कि जिस तरह से हम पुराने कपड़े छोड़ते हैं, पुराने कपड़े जब खराब हो जाते हैं हम उनको त्याग देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से आत्मा है। जब हमारा शरीर एकदम जर्जर हो गया है, छीड़ हो गया, किसी काम का नहीं रहेगा, तो वह शरीर नष्ट हो जाता है और हमें फिर दूसरा शरीर लेना होता है। ये बताया गया है इसमें। तो जैसे इसमें बताया गया कि हमारा शरीर बचपन से कितना चेंज हो तो वो आया है, लेकिन आत्मा जो है हमारी वो सेम है, वो तो ना बढ़ रही है ना घट रही है। उसके बारे में बताते हैं, अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो, मतलब अजो मतलब ये कभी मरता नहीं है, कभी जन्म नहीं लेता है। अजो मतलब इसका कभी जन्म नहीं होता है। नित्य, ये हमेशा रहता है, हमेशा नवीन रहता है। शाश्वत, शाश्वत मतलब कभी डिफेक्ट नहीं होता है। आत्मा हमेशा हमेशा से ही स्थित रहता है, वैसे ही रहता है, हमेशा नवीन रहता है। उसके बाद पुरातन, मतलब बहुत पुराना है। अगर हम इसके इतिहास को देखना चाहें तो हम इसका इतिहास नहीं पता लगा सकते हैं, इतना पुराना है। इसके कहीं पे इसका आदि नहीं मिलता है, कब आत्मा इस एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि ये भगवान से ही आया है। भगवान ही भगवत गीता में बोलते हैं, ममे वांशो जीव लोको जीव भूता सनातना, मतलब ये जो जीवात्मा है मेरा ही अंश है और मेरा ही अंश है, और ये भी सनातन है। जिस तरह से भगवान सनातन है
उनका कभी आदि और अंत नहीं होता, उसी तरह से आत्मा भी है, इसका भी ना तो अंत होता है ना कभी आदि होता है। तो जैसे इसमें हम और एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे जो हमारा शरीर है इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम एक कार के साथ कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास बोलने के लिए मुख है, हम मुख से बोलते हैं, वैसे कार के पास हॉर्न है, हॉर्न हो जाता है। हम आंखों से देखते हैं तो जो कार है उसके पास हेडलाइट्स होती हैं। हम पैरों से चलते हैं तो उसके पास टायर्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है उसी तरह से कार के अंदर ड्राइवर होता है। अगर कार के अंदर ड्राइवर नहीं है, अगर उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो कार नहीं बढ़ेगी आगे, वो अनकॉन्शियस रहेगी, वो निर्जीव रहेगा, वो एक जगह पे स्थित रहेगा। इसी तरह से जब हमारे शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तब ये शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा, इसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, कोई चेतना नहीं रहेगी। तो इसको इस तरह से बताया गया है। जैसे कोई ड्राइवर होता है, जब कोई गाड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, जर्जर हो जाती है, तब वो ड्राइवर गाड़ी छोड़ देता है, वो उसको छोड़ के चला जाएगा, दूसरी कार ले लेगा, दूसरी कार से जाएगा। उसी तरह से हमारा शरीर जब जर्जर हो जाता है, जब ये किसी काम का नहीं रह जाता, तब फिर हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और फिर जो उसके कर्म होते हैं, कर्म के हिसाब से जो भी एक्टिविटीज़ किया है, जैसे भगवान ने बताया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत्य कलेवरम। शरीर छोड़ते छोड़ते जैसा जो हमारा भाव रहता है, जो हमारी फीलिंग, जो हमारा स्मरण रहता है, वैसा हमें दूसरा शरीर दिया जाता है। और जैसे जब हम इस चीज़ को जानेंगे जो हम पढ़े, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर हम इस जो आत्मा का विज्ञान है, अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझ लें, अच्छे से जान जाएं, तो जो हमें टेम्पररी पेन्स होते हैं, जो कष्ट होते हैं, हम उसमें नहीं फंसेंगे। जैसे हम लोगों के पास सबसे बड़ा डर किस चीज़ का होता है? कोई शेयर करना चाहता है किस चीज़ से लोग ज़्यादा डरते हैं? जैसे अगर बताए तो सबसे ज़्यादा लोग को डर लगता है मृत्यु से। अगर कोई व्यक्ति होगा मरने से बहुत डरता है, वो अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश करेगा। और ये सभी जीवात्माओं के अंदर होता है ये चीज़। और जैसे इसमें एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषाम धर्मे नहीं न पशु विषयाना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो चार चीज़ है ये पशु में भी समान होती है और इंसान में भी समान होती है। तो जो यहाँ पे भय आया है, भय मतलब खुद की रक्षा करना, तो जो खुद की रक्षा करने की जो टेंडेंसी है ये सबके अंदर बराबर होती है। जैसे किसी जीव के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इंसान से भी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम स्टार्टिंग से देखा, जैसे खाने को लेके बोले तो एक व्यक्ति कितना खा सकता है? अगर खाने की बात किया जाए तो 4 रोटी, 8 रोटी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोटी, इससे ज़्यादा तो नहीं खा पाएगा। और वहीं अगर हम एक हाथी को कंपेयर करें तो वो टन में खाता है एक टाइम, एक बार का नाश्ता होता है। और जैसे सोने की बात करें हम, एक व्यक्ति कितना सो सकता है? अगर उसको सोने का मौका दिया जाए, आपको बोला जाए आपको सोना है, केवल कुछ नहीं करना, बस सोते रहो, कितनी देर तक सो सकते हो आप? बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे, 12 घंटे। बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति थका होगा तो 24 घंटे मान लो सो गया, उसके बाद नहीं सो पाएगा। लेकिन पोलर बियर्स हैं, ध्रुवीय भालू, ये 6 महीने तक सोते रहते हैं। एक बार सोएंगे 6 महीने तक सोते रहेंगे, ये इनकी टेंडेंसी है। और जैसे खुद को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? ये तो हाथ से मार के लड़ाई करेंगे, बंदूक से रखेंगे, इस तरह से खुद को बचाएंगे। और यहीं पे जैसे कुछ जीव हैं
कुछ जानवर हैं जो हमसे भी अच्छे से ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। जैसे शेर, अगर शेर देखेंगे तो आप उसके पास जाएंगे? शेर, चीता, सांप देखते ही भाग जाएंगे। क्यों? वो अपनी रक्षा करना जानते हैं बहुत अच्छे से। और लास्ट चीज़ है मैथुन, बच्चे पैदा करना। ये इंसान भी करते हैं और जानवर भी करता है, ये सबके अंदर बराबर है। अच्छा, अगर हम सोचे कि इंसान भी वही चीज़ कर रहा है, जानवर भी वही चीज़ कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बताना चाहेगा क्या डिफरेंस है इंसान और जानवर में? वो भी अपनी भाषा में बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे जो हमारी कम्युनिटी में है, हम आपस में बात करते हैं तो हम ही लोग समझ सकते हैं, जानवर हमारी बात नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते। वैसे वो अपनी कम्युनिटी में समझ सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, हम नहीं समझ सकते। तो मतलब वो भी बोल सकते हैं। जैसे आप बहुत बार देखेंगे, जैसे गाय को देखेंगे तो गाय जब अपने मालिक को देखती है तो चिल्लाती है, कहीं ना कहीं तो बोल रही है वो। और कोई? यस माता जी। माता जी, जैसा आपने बताया जानवर में बुद्धि नहीं होती है, इंसान में बुद्धि होती है। तो कभी आपने बिल्ली को देखा है? जब वो दूध पीने के लिए आती है तो बहुत आराम से आएगी, चुपचाप पहले देखेगी कोई देख तो नहीं रहा है। अगर कोई देख रहा है तुरंत वापस चली जाएगी। अगर नहीं देख रहा है तब फिर चुपचाप आएगी, आराम से बर्तन हटाएगी, उस जो ढका रहेगा, उसके बाद फिर दूध पी के चुपचाप चली जाएगी। तो मतलब वो देख रही है ना। और जैसे बिल्ली है, अपने बच्चों को पकड़ेगी तो सॉफ्ट तरीके से पकड़ती है, और जब चूहे को पकड़ेगी तो उसके सामने मृत्यु के जैसे रहती है। तो बुद्धि है तभी वो ऐसे कर पा रही है। यस, जैसे प्रोजी ने सही बताया है कि जानवर हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों इतना कष्ट पा रहा हूँ, मैं इस संसार में कब आया हूँ, कैसे आया हूँ, कब तक रहूँगा, ये केवल हम प्रश्न पूछ सकते हैं, ये जानवर नहीं पूछ सकते। जानवर को आप ले जाकर कहीं बांध दोगे, वो बंधा रहेगा, वो आपसे पूछेगा नहीं आप मेरे को क्यों मार रहे हो, क्यों बांध रहे हो। वैसे हमारे पास मौका है, हम अब भगवान के बारे में जान सकते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए, भगवान कौन है। ये चीज़ केवल इंसान के शरीर में ही पॉसिबल है। ये जो भक्ति है ये केवल भगवान के शरीर, जो भगवान की भक्ति है केवल हम इंसान के शरीर में ही कर सकते हैं, और किसी शरीर में भगवान की भक्ति करना पॉसिबल नहीं है। देवता के शरीर में भी हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। यही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें हम भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के संसार से बाहर निकल सकते हैं। जैसे अभी हम इस संसार में आए, हम यहाँ पे फंस गए, भूल चुके हैं हम अपनी आइडेंटिटी को, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो हम कैसे खुद को जान सकते हैं? तो उसके लिए कि जैसे आप लोग भगवत गीता क्लास में आए हैं, आप रेगुलर कथा में आ सकते हैं, रेगुलर बैठिए, सुनिए, श्रवण करने से हम जान सकते हैं। जैसे बताया गया कि वास्तव में हम कौन हैं। अगर हम ये शरीर नहीं है तो जैसे प्रभुपाद जी के 80 से 85% लेक्चर जब आप सुनेंगे उसमें अधिकतर एक चीज़ बताया गया है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम शरीर नहीं आत्मा है। प्रभुपाद जी इसी पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, बोलिए। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। थैंक यू।
तो अभी एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। अनुपम प्रभु, आपका एज कितना है? 22। और कोई बताना चाहे? जैसे अपना समर्पित प्रभु, आप बताइए। 22, 43। तो देखो, अभी हम सब लोगों ने बोला क्या? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। लेकिन जैसे मैंने पूछा आपकी एज क्या है, तो आप किसकी एज बता रहे हैं? शरीर की एज बता रहे हैं। तो इसीलिए बार बार बोला गया, बार बार इस चीज़ को सुनना है। क्यों? क्योंकि हम बार बार सुनते हैं लेकिन फिर भी इसी शरीर से ही अटैच रहते हैं, इसी शरीर के ही थ्रू सब कुछ हम देखते हैं। इसीलिए हमें दुख होता है, इसीलिए हमें कष्ट मिलता है। कोई शरीर छोड़ देता है, कोई हमारा प्रियजन होता है वो अगर अप्रकट हो जाता है, तो हमें इसीलिए दुख होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको शरीर मानते हैं। ये शरीर था, अभी तक हंस रहा था, बोल रहा था, बात कर रहा था, खा रहा था। अगर शरीर हंस रहा था, बोल रहा था, तो शरीर तो अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है, उसे खिला पिला लो, बात करो बैठ के। लेकिन शरीर नहीं, वो आत्मा था एक्चुअली, उसके अंदर वो आत्मा था, वो आत्मा निकल गया है। और इसी में इसलिए बताया गया कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जब आत्मा की मृत्यु नहीं होती तो आप कैसे बोल रहे हैं जो आपके साथ रह रहा था वो मर गया? क्योंकि मृत्यु तो होती ही नहीं, मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अजर अमर है। तो अगर आइडियली आप लोग देखें तो आप किसी से अलग हुए नहीं, कोई मरा ही नहीं है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में गए हैं। जैसे आत्मा का जो गुण बताया गया है, नयनम छिंदति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, नयनम छिंदति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। बताया गया इसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, शस्त्र नहीं काट कर सकता है आत्मा को, न आग जला सकता है, न इसे न तो पानी से गीला होगा ये, न हवा सुखा सकता है। फिर आप किसको मार रहे हैं? जैसे कल के हमारे लेक्चर में श्रीमान आशुतोष हरिपुर ने बताया होगा, ये जो शरीर है ना तो इसको कोई मार सकता है, न तो कोई मरता है। उन्होंने लेक्चर में बताया ना तो कोई मार सकता है, ना तो कोई किसी को मार सकता है, ना कोई मरता है। जब ना तो कोई किसी को मार सकता है, ना मरता है, तो हमारे हृदय में ग्लानि क्यों होती है? भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, आप व्हाई आर यू लेमेंटिंग, आप क्यों इतना पश्चाताप कर रहे हैं, आपकी ऐसी हालत हो रही है? क्योंकि आप तो नहीं मार सकते हैं किसी को। जो सोचता है कि मैं इसको मार सकता हूँ या मैं इसने इसे मार दिया, भगवान बताते हैं पिछले श्लोक में कि दोनों मूर्ख हैं। जो सोचता है कि मर गया, जो सोचता है मारा गया या मैंने मार दिया, दोनों मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को मारे हैं, आत्मा की तो हत्या नहीं होती है, आत्मा को तो नहीं मार सकता कोई। ये चीज़ बताया गया। और जैसे आत्मा की जो वास्तविक स्थिति है, हम उसके बारे में चर्चा करें तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जो हमारा जो पोजीशन है, जो संवैधानिक स्थिति है हमारी, वो भगवान के नित्यदास रहने की है। ये हमारा रियल आइडेंटिटी है। अगर हम इस आइडेंटिटी से खुद को देखें फिर हमें दुख नहीं होगा। जैसे और हम कैसे आत्मा के और जगा सकते हैं, आत्मा के बारे में और जान सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम लोग नित्य नित्य जप करेंगे, तब धीरे धीरे हमारी जो स्थिति है वो हमें रिवील होगी, हम भगवान के बारे में जान पाएंगे। दूसरा, जो हमारे शास्त्र हैं उनको विनम्रता से पढ़ना। जब हम शास्त्रों को विनम्रता से पढ़ेंगे, भक्तों को संग करेंगे,
भक्तों के साथ में रहेंगे, तब हम धीरे धीरे चीज़ों को जान पाएंगे। उसके अलावा भगवान का जो प्रसाद है उसको भगवान की कृपा समझ के प्राप्त करना, प्रसाद पाना, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे करेंगे, तब हम धीरे धीरे भगवान के बारे में जान पाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को जो पिताजी हैं हिरण्यकश्यप, उन्होंने उनको कितना पेन दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज एक ही चीज़ पे स्थित थे। उनको एक चीज़ क्लियर था, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को ही नष्ट किया जा सकता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जो हिरण्यकश्यप है उनको नष्ट नहीं कर सकता है, ये उनको पता था। इसलिए भगवान के प्रति इतना विश्वास के साथ वो भक्ति कर पा रहे थे। ये जो चीज़ है, ये जो विश्वास करना है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और यही चीज़ जब से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, भक्ति करना बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ ये सिंपल चीज़ एक्सेप्ट करके कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। इसी में जैसे बहुत सारा जब उनके पिताजी ने उनको कष्ट दिया, दुख दिए, तब भी प्रहलाद महाराज बिना विचलित हुए लगे रहे। वो भगवान का नाम जप करते रहे। और जब प्रहलाद महाराज इतने विश्वास के साथ बोले कि भगवान इस खंभे में भी हैं, तो प्रहलाद महाराज के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान खंभे में से प्रकट हो गए। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते थे कि हमेशा भगवान से बोलते थे कि मैं आपका पर हमेशा के लिए सेवक हूँ, मैं शाश्वत सेवक हूँ आपका, मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूँगा। भले मेरा ये भौतिक शरीर जो है नष्ट हो जाए, लेकिन मैं स्पिरिचुअली हमेशा रहूँगा, ये बताए हैं। और इसी में जैसे मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है, उनको 12 साल का उम्र एज मिला था, केवल 12 साल के बाद यमराज आए थे उनको उनके शरीर को नष्ट करने के लिए। तो मार्कंडेय ऋषि शिव जी की शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए। भगवान के ऊपर इतना भरोसा था, शिव जी को पकड़ के बैठ गए, लिपट गए उनसे। जब शिव जी से लिपट गए तो जब यमराज मार्कंडेय ऋषि के गले में अपना यम-5 बांध के जब खींचने लगा, तो शिव जी शिवलिंग से प्रकट हो गए तुरंत, और त्रिशूल लेके यमराज को दौड़ाए कि मार दूंगा तेरे को भी। मेरे भक्तों को कैसे मारने की कोशिश किया। तो वही चीज़ दिखाते हैं, हमारा जो आत्मा है वो अजर है, वो नहीं मारा जा सकता है। और भक्ति के माध्यम से हम इस चीज़ को पता कर सकते, इस चीज़ को हम और अच्छे से पहचान सकते हैं कि हमारा जो शरीर है और जो आत्मा है दोनों डिफरेंट चीज़ है। और जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, इसी में एक और स्टोरी आती है हरिदास ठाकुर की। जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा जा रहा था, तब हरिदास ठाकुर ने बोला था कि अगर आप मेरे को करोड़ों टुकड़ों में भी काट दोगे, फिर भी मेरा हर एक टुकड़ा कृष्ण का नाम लेता रहेगा। तो वो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान का नाम जप करते रहे। तो ये चीज़ है। तो जो आज का क्लास था, इससे हम लोग जो चीज़ें सीखे हैं, तो जो हमारा आत्मा है यह न तो कभी जन्म लेता है न कभी इसकी मृत्यु होती है, ये चीज़ जानना चाहिए हमें। और जो भी इफ़ेक्ट होते हैं 6 प्रकार के, वो शरीर के अंदर होते हैं। जो 6 प्रकार के इफ़ेक्ट हैं, जन्म लेना, बढ़ना, साइड प्रोडक्ट्स जैसे बच्चे पैदा करना, बाद में धीरे धीरे क्षीण हो जाना, और लास्ट में समाप्त हो जाना, ये शरीर का गुण है, ये आत्मा का नहीं। जो आत्मा का क्वालिटी है, जो आत्मा के बारे में बताया गया है, वो बताया गया है अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है।
तो ये चीज़ है। तो जो आज के लेक्चर से हमने सीखा, जो हमारी आत्मा है वो इमॉर्टल है, इसको मारा नहीं जा सकता, ये नाशवान नहीं है, ये शरीर के जितने भी परिवर्तन हैं उन सब चीज़ों से ऊपर होती है। और जैसे जो हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, जो हम इस पढ़ के हमें सच्चाई पता चली है, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो इससे हम जो हमारा इस लेक्चर से फ़ायदा होगा ये होगा कि हम फियरलेस बनेंगे, हमारे अंदर से डर खत्म, हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, मेरा विनाश नहीं होगा, मैं कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त करूँगा, ये बताया गया है। और जो हमारा जन्म है, जो हमारा कर्तव्य है, वो है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? श्रवण करके। जो जैसे आप लोग आते हैं, रेगुलर आइए, रेगुलर आके सुनिए, तभी सुनेंगे, स्मरण करेंगे, घर जाके हम इसको सुन सकते हैं, दोबारा से ध्यान में कंटेम्पलेट कर सकते हैं हमने जो सुना है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। इसके बारे में आप विचार कीजिए और सोचिए कैसे आप शरीर नहीं आत्मा है, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। भक्ति करके, जो भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा करके आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो यही था आज के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में आने के लिए। और अगर आप सबको कोई पॉइंट बुरा लगा होगा तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम एंड कर रहे हैं। जी प्रभु जी। आत्मा इन सब चीज़ों से ऊपर है। तो ठीक है, आप बोलिए, इन सब चीज़ों से ऊपर है, क्योंकि आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है ना, और प्रकृति है, तो आप बोल सकते हैं एक बार कि आत्मा होती है ऐसे। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद।